सत श्री अकाल, सलाम या अली मदद, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार, और आपका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग पर्सन से, जो कि हैं लेफ्टिनेंट जनरल वी के जेटली, पीवीएसएमवी, यूवीएसएम, फॉर्मर यूएन फोर्स कमांडर। सर ने एक बुक लिखी है, द अनफॉरगेटेबल सागा ऑफ सियरा लियोन, जो कि एक यूएन मिशन के ऊपर है। एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है कन्वर्सेशन। उसके साथ मैं आपकी बातचीत कराऊंगा मिस्टर अभिषेक दुदैया जी से, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं, और इस बुक के ऊपर वो जल्द ही एक फिल्म बनाने वाले हैं। तो इस बातचीत में थोड़ी हम बुक के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे अभिषेक जी से कि ये फिल्म किस तरह से बनेगी, कब तक बनेगी, और क्या इसके पीछे के जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करेंगे हमारे अपने लेफ्टिनेंट जनरल वी के जेटली साहब से। Zambian battalion to go in for the attack, but they floundered because they were new. They just come a week ago, and perhaps they didn't have any experience of doing what was required of them at that point in time. So simultaneously, they also surrounded the Indians in the east, a place called Calhoun. This happened on 3rd of May, but surprisingly, by 5th of May, the British sent in a battalion to rescue their nationals. There's a fair number of British nationals there because it's a British colony. But and they stayed there for over a month because the Nigerians were withdrawing, the ECOMOG was withdrawing, and I was all by myself with only 6 battalions to do the job of 15 battalions plus my own. It was a difficult task. So the UN asked the whole world to give them troops. In the meanwhile, they asked the British to stay on, but the British stayed on for a month more, but they decided not to take part in any UN activity. They didn't want to take part in any operation. बट ऐसा Either क्यों, ऐसा क्यों? सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब ये उनको बताना चाहिए कि भाई देखो तुम आप तो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर हो। पहले तो आपने, जबकि एम्बागो था कि यूएन के अंदर को सियरा लियोन के अंदर आर्म्स एम्बागो था, आपने पहले एज ए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर आपने उसको ब्रेक किया। जी। I mean, pardonable. You are a Security Council member, you've broken that, but that notwithstanding, that's between them to decide. But they did not want to take part along with us or on their own independently to take a sector. They kept on saying, unka foreign minister kept on saying, देखो African problem for African people and African solution. मैंने कहा देखो यार, a combat situation is a combat situation wherever, तुम क्या African, क्या Indian और क्या Western, this is a combat situation. फिर आप ये साथ में कहते हो कि आई विल गिव यू लीडरशिप, आई कैन गिव यू लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब जो अफ्रीकन है वो लीडरशिप नहीं दे सकते, और कोई लीडरशिप सिर्फ आप ही देख सकते हो, और ना ही आप लॉजिस्टिक ले सकते हो। तो इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। बट सर, आपको लगता नहीं कहीं वो भाग रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि यार अगर कहीं मिशन कोई फेल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई जहां पे हमें यूएन को जवाब देना पड़ेगा, तो हम इससे भागे? दे डिडंट नो हाउ टू एंटर, क्योंकि उनके पास उनके पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी जी कि एग्जिट कैसे करेंगे अगर हम चले गए अंदर, तो जी जी हाउ जी विल। तो हम जी। जाना ही नहीं चाहते। अरे भैया, आप अच्छा, जाना नहीं चाहते हो, और वहां यूएन में बैठे बैठे आप एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस आप दे बोल रहे रहे हैं क्या नहीं करना। एडवाइस तो सभी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं हो। मैंने सबको। बोला ना सर कि हम जैसे बेवकूफ लोग हैं जो बैठे हुए एडवाइस की बात करते तो हैं। काम करने के लिए आ रहे हो, लेकिन जब मेरे लड़के वहां पर ईस्ट में थे, मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि मैंने केनियंस के लिए तो मैं कुछ कर सका था क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत ट्रूप्स थे। मेरे पास इंडियन क्विक रिएक्शन कंपनी थी जो कि 150 किलोमीटर गई और उन्होंने रिलीव कर दिया, आरयूएफ को निकाल दिया फ्रॉम वन ऑफ द प्लेस कॉल्ड माकबुराका। जी और ऊपर से मैंने एक और कंपनी उन्हीं की केनिया की लाके मैकेनी को भी कर दिया। लेकिन जो बीच में हमने इनको दो को हमने बनाया एज पिवट्स, एंड द हैमर वाज ज़ाम्बिया, व्हिच डिड नॉट गो द वे इट वाज प्लान्ड। बट बाय इवनिंग इन्होंने क्या किया, वो पूरे ज़ाम्बियंस को उन्होंने सराउंड कर दिया। जी। को बोला कि आप हथियार नहीं दोगे, उनके रिजर्व्स आ गए आरयूएफ के, हम एक एक गाड़ी के अंदर ग्रेनेड फेंकेंगे, आप हथियार दीजिए। इन्होंने हथियार दे दिया अपने। सो बाय इवनिंग अबाउट 400-500 आदमी इन्होंने पकड़ लिया हमारे। अरे बाप तो आई मीन इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। अब आप हथियार दे दो, आप एक गोली फायर ना करो। क्योंकि जब ये जैम्बियन का ये चल रहा था कि क्या हुआ, तो वहाँ उनके साथ में एक ब्रिगेडियर था केनिया का, वो भी एक हफ्ता पहले आया था। उसको मैंने खुद पर्सनली किया था, जी। ऑपरेशनल ऑर्डर। मैंने बोला डोंट टॉक टू द आरयूएफ रिबेल्स, झूठ बोलते हैं। यू फाइट योर वे, आई एम टेलिंग यू,
fight your way, you go there, and if somebody stops you, shoot them. If they're still alive, then they can ask questions, otherwise no. So but fiasco हो गया, लेकिन हमने बाद में उसको कैसे समझाया वो मेरी पूरी बुक में दिया हुआ है. लेकिन कमिंग टू द इंडियंस, क्या था कि मैं उनको इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा था फॉर टू रीजंस. एक तो ये कैलाहोन की जगह में मेरे दो दो कंपनियां थी, तो अलग अलग जगह में, लेकिन उसके अलावा मेरे 23 लोग और एक ऑफिसर और 23 लोग और एक और जगह में फंसे हुए थे जो कि उनको मिलने जा रहे थे. उनके आसपास भी उन्होंने सराउंड किया था. अब ये आरयूएफ का एक प्रॉब्लम क्या था, ये करते क्या थे, मोस्ट ऑफ देम आर यंग पीपल, दे आर लिविंग ऑन ड्रग्स, on liquor, on drugs. They're irresponsible. Yeah, I won't call it a ragtag army, but they had an army of sorts. They had battalion, brigade ऐसे बनाई थी उन्होंने, लेकिन कुछ उनमें डिसिप्लिन भी इन्फोर्स करते थे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था क्या करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ऑफ सियरा लियोन बिफोर दे बिकेम गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी, उन्होंने अपने लोगों को बोला वोट के साथ में आप गवर्नमेंट लीजिए, फ्यूचर इज इन योर हैंड्स. तो ये आरएफ वाले क्या किसी को पकड़ लेंगे, उसको बोले द फ्यूचर इज इन योर हैंड, ओके सो व्हाट डू यू वांट लॉन्ग स्लीव्स or you want short sleeves or you want sleeveless? No, it's a very stupid question. But what do they want? If the chap said I'll have long sleeve, uske haath kaate. If they want short sleeve, or they'll cut off the arm from the elbow. If sleeveless, they'll cut him off. मैंने कितने लोग देखे, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो 3-4 साल आर्म्स कटी हुई है उनके, तो मतलब उन बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि मेरे 2 आर्म्स थे या नहीं थे. तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी वहां पर होती थी. I did not want कि मेरे जो 23 लोग हैं, हालांकि they would have fought like anything. Of course. But I did not want that to be subjected to anything like this. So I was holding myself back. Secondly, I did not have proper reserve. देखिए ऐसा है कि गिनी के ट्रूप्स आए थे तो हमको ज्वाइन करने के लिए, एक पूरी कंपनी तकरीबन 101 लोग, उनको 6 आदमी ने रोका और रोक के उनके सारे हथियार लेके चले गए. इन्होंने दे दिए उनको, इन्होंने अपने हथियार दे दिए, यहाँ तक कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर दे दिए. किस किस्म की मतलब ये फौज थी. नाइजीरिया के पास जाते थे या केनिया के पास जाते थे, किसी को रोकते थे, वो अपने हथियार उनको दे देते. तो आई वाज वेरी अनश्योर ऑफ द टाइप ऑफ सपोर्ट आई वुड गेट, सो आई वाज वेटिंग फॉर मोर ट्रूप्स. सेकेंडली, सो यूएन ने क्या किया, क्योंकि ECOMOG विड्रॉ कर रही थी, पूरे वर्ल्ड को बोला हमको आप ट्रूप्स दीजिए. तो वो जॉर्डन ने बोला हम आपको 2 कंपनियां दे देंगे, बांग्लादेश ने बोला 2 बटालियन दे देंगे, बांग्लादेश ने बोला 1 बटालियन दे देंगे, इंडिया ने बोला हम 1 और बटालियन दे देंगे. और इंडिया के डीजीएमओ जनरल विज जो बाद में चीफ बने थे मेरी रेजिमेंट के, डोगरा रेजिमेंट के, वो भी मुझे विजिट करने के लिए आए थे. वो भी यूके में गए, अमेरिका में गए टू आस्क फॉर हेल्प कि आप सपोर्ट कर दो. वहां पर उन्होंने कुछ कोई सपोर्ट नहीं दिया. उन्होंने मुझे बोला विजय सुनो, तुमको कोई सपोर्ट मिलने वाली. मैंने कहा मुझे मालूम है, आपने बहुत कोशिश की है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल डू इट माई सेल्फ, डोंट वरी, आप मुझे भेज दो. तो उन्होंने मेरे को अटैक हेलीकॉप्टर भेजे, फ्लाइट ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स. मेरे पास चीतास थे, मतलब ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स थे, और मेरे पास रिकॉनेसेंस करने के लिए भी अपने हेलीकॉप्टर्स थे. सो आई हैड दैट. 1 बटालियन और भेज दी, 18 कैनेडियंस, परमवीर चक्र बटालियन, जो कि अभी अभी कारगिल में परमवीर चक्र द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड लेकर आई थी जी. तो वो मेरे पास, आई हैड 2 battalions. अभी मेरे पास टाइम था टू मेक एन टू डू दिस ऑपरेशन जी. तो मैंने बैठ के प्लान किया जी. प्लान करके मेरे को बुलाया गया. कोफी अनान जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने मुझे लो में बुलाया. वहां पर कोई नाइजीरियंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मुझे उन्होंने सब जगह बताया ये फोर्स कमांडर, ये फोर्स कमांडर, तो मतलब ऑल दोस व्हाटएवर दे डू, यू नो, टू मेक यू ब्लो यू अप और समथिंग. तो मैंने कोफी अनान से बाद में पूछा, मैंने कहा सर आई नीड योर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू, आई वांट टू डू दिस ऑपरेशन. ही सेज वेल द डिसीजन इज योर्स. मतलब उन्होंने हाँ या ना में बात नहीं बोली, डिसीजन इज योर्स, मतलब कि तुम करो, जब तुम चाहते हो करो. और उसका मतलब ये भी था कि अगर आप फेल हो गए तो हम पूछेंगे तुमको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोला नहीं ऐसे, लेकिन इम्प्लीकेशन ऐसे मतलब आदमी ले सकता था, बट आई डिडंट टेक इट लाइक दैट. मैंने कहा सेक्रेटरी जनरल है, डिप्लोमेटिक है, तो मेरे को उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया. सो आई टुक इट दैट आई डिप्लोमेट्स कहलाते हैं सर वो, है ना, तभी डिप्लोमेट्स हैं वो. मैं समझ गया मैंने क्या करना है. तो मैं वापस आया. तो जो पॉलिटिकल हेड होता है, एक चीज मैं बताना आपको भूल गए कि नाइजीरियंस वर वेरी कीन के हम यूएन के हेड बन जाए. अच्छा. क्योंकि फोर्स थी वहां पर, उनका जो हेड था एक नाइजीरियन मेजर जनरल था. ये कि सर 10 मिनट्स है लास्ट हमारे पास. So he wanted to become, he did not become, he was very bad about it, felt very bad. तो उन्होंने जो पॉलिटिकल हेड है वो नाइजीरियन दे दिया, मेरे डेप्यूटी दे दिया. ECOMOG का नाइजीरियन हेड था मेजर जनरल, और एक ब्रिगेडियर था सियरा लियोन डिफेंस फोर्सेस. तो आई वाज सैंडविच बिटवीन ऑल दीस फेलोज, बट दैट नॉटविथस्टैंडिंग आई हेल्ड माय ओन. तो मैंने कहा अभी मैं ऑपरेशन करता हूं. तो मुझे कोफी अनान ने बोला कि हु आर यू यूजिंग? आई सेड आई एम गोइंग टू यूज ओनली इंडियन ट्रूप्स. वाओ. I
said, I have full faith in my troops, and I know they will not. They will fight bravely and courageously. There's no question about that. He said, no, 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 no. Make it international. मैंने कहा, okay, if you say so, then can you give me 2 companies from Ghana? ये घाना का था, कोफी अनान घाना का था, ना तो कर नहीं सकते थे, और घाना को मैंने फिर उसने बोला हाँ ले लो, तो दो कंपनी घाना की आई, 2 कंपनी नाइजीरिया की मांगी, क्योंकि SRSG पॉलिटिकल हेड नाइजीरिया का था, तो वो भी ना नहीं कर सकता था। तो ये 2 कंपनी के 1 बटालियन और मिल गई, तो आई हैड 3 battalions, 1 brigade worth. Now the troops that we used for this operation were 2 companies of Ghana on the diversionary thrust, 2 company in Nigeria on the firm base, और बाकी मैंने अपनी दोनों बटालियन 5 गोरखा और 18 ग्रेनेडियर्स दोनों को हमने इस्तेमाल करके हमने किया 3-pronged ऑफेंसिव किया, जिसका नाम मैंने ऑपरेशन खुखरी लिखा था। क्या मैंने कैलाहोन वालों को बोला तुम लोग ब्रेकआउट करो, और नीचे से मैंने साउथ से 2 बटालियन ऊपर भेजी, मैंने कहा सेंटर में लिंक अप करो, और आई पुल आउट एज मेनी पीपल एज आई कैन बाय एयर, अदरवाइज यू फाइट योर वे आउट एंड देन वील गेट बैक। और डाइवर्जनरी थ्रेट्स मैंने साइड से किया, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड के भाई वहां से जो उनके रिजर्व है उनको वहां पर रखें। दिस होल ऑपरेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल इन माय बुक ओवर देयर। तो उसके बाद में ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। हमारी एक कैजुअलिटी हुई, उसको बेचारे को रॉकेट लॉन्चर उसके स्टमक में गया, ओह नो, और कोशिश की, इमीडिएटली उसको हमने इवैक्यूएट किया, हेलीकॉप्टर हमारा था ऑन द स्पॉट, हेलीकॉप्टर केम विद इन मिनट्स and we evacuated him to our field hospital, and he was operated 4 times. He had a cardiac arrest, 4 times the doctor revived him, but he lost so much of blood, he died. तो 6 आदमी हमारे wounded थे, 1 हमारा डेड था, बाकी इनके तो 40-50 इनके हम मार के आ गए थे, ये जो RUF थे, जो कि मतलब उनकी पीठ टूट गई थी। Then I went to I was invited by Kofi Annan to come to UN, तो मैं UN गया कि सिक्योरिटी काउंसिल को आपने ब्रीफ करना है, तो मैंने सिक्योरिटी काउंसिल को भी ब्रीफ किया। उससे पहले मेरे को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं एम्बेसडर्स को, अमेरिकन ने मुझे बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए, और मेरे को पूछता रहा हाउ आर यू हाउ द नाइजीरियंस मैंने कहा बाकी का भी पूछ ले। मैंने कहा उसका तो पूछ नहीं रहे, मैंने कहा वेरी गुड ट्रूप्स, लेकिन उनका हथियार नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो आप उनको दे दो। It's out of my pay grade. I can't help you. I said, in what way can I help you, Brigadier? I said, well, you can give me 1 brigade. No. I don't think we could be able to do that. और मुझे मालूम था, क्योंकि सोमालिया में इनका एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराया गया था, सोमालिया ने, उनके डॉक्टर, उनके जो पायलट को मार के, उनको रस्सी बांध के उनके पूरे मोगेदिशो में खींचा गया था। तब से अमेरिका ने अनऑफिशियली बोला हम नहीं देंगे, और नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया उन्होंने ना, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी। तो ब्रिटिश उनका एम्बेसडर मेरे से बात करना चाहता था। मैंने कहा बोलिए क्या बात है, हाउ आर यू जनरल, आप, मेरे को मलेरिया हो गया था, मैं सम फाइन, थैंक यू वेरी मच, काइंड ऑफ यू टू सो दिस दैट एंड द अदर, आई एम ओके, थैंक यू, नाइस ऑफ यू टू इंक्वायर अबाउट माय हेल्थ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ही सेज व्हाई डोंट यू आस्क फॉर चैप्टर 7, मतलब के चैप्टर 7 मैंडेट मांगो। मैंने कहा नो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ही सेज व्हाई, आई थिंक पीपल विल पुल आउट, दे केम फॉर चैप्टर 6, व्हाट अबाउट इंडिया। I said, what can I tell you? I'm just an Indian. I can't tell you what Indians can do. But unofficially, I said, we'll also pull out if others are going to pull out. Right. No, but you chapter 7. So मैंने उसको बोला, in that case, why don't you give me a brigade from UK? No, Right. you know, it's not as big as yours. You know, General Jetli, we have a lot of work to do, and we can't give you. मतलब कि हम बोल सकते हैं, हम करेंगे कुछ नहीं, हम आपको एडवाइस देते रहेंगे। तो मैंने सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफ किया, उन्होंने फिर 12 से हमको 17 बनाया, 17 से 20 हुआ। So it was a nice experience. This has also been explained over there as to what all रीजनल इन्फ्लुएंसेस क्या थे, नाइजीरिया का क्या इन्फ्लुएंस था, अमेरिका का, ब्रिटिश का, यू नो, लाइबेरियंस का, कहाँ से हथियार आते थे, कहाँ डायमंड जाते थे, बहुत लंबी कहानी है। और इट्स अ बिग बुक ऑल्सो, इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, इट्स इन 3 parts, you know, initially what happened in deployment and initial 3 or 4 operations that we did, and finally this big operation Khukri, which was there too, which broke the back of the RUF. And after that, within about less than a year's time, they had elections, and Sierra Leone came back to normal. अमेजिंग अमेजिंग। तो What else, Amrit? दोस्तों, क्रक्स ऑफ द स्टोरी पे अगर हम आए आज के इस प्रोग्राम की, तो हम यही मान सकते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना है, हमारी भारतीय फोर्सेस जो हैं, ये बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बहुत दुनिया के फोर्सेस वहाँ थी, UN इन्वॉल्व है, तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व है, वहाँ पर दुनिया भर के जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनकी फोर्सेस हैं, लेकिन एक्शन किसने लिया, रिजल्ट किसने दिया, और क्या क्या सामना करके, जहां पर आप, अगर आप थोड़ा सा इस किताब को पढ़ेंगे तो पता चलेगा चैप्टर 7 चैप्टर 6 में क्या डिफरेंस है, और कितना हिम्मत चाहिए कि आपके हथियार आपके हाथ में है लेकिन आप उनको चला नहीं सकते। सामने वाला आपका दुश्मन जो है वो आप हथियार चला सकता है, लेकिन आपको मनाही है।
आपको हर एक गोली जो आप चलाएंगे उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो गोली क्यों चलाई गई, लेकिन सामने वाले को इसका जवाब नहीं देना है। बहुत जिगरा चाहिए दोस्तों, बहुत हिम्मत चाहिए। और सर जैसे कुछ चंद लोग हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से इस दुनिया भर में पीस है, और स्पेशली हमारा देश जो है सब देशों से सुरक्षित है, दुश्मनों से सुरक्षित है। हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित हैं, जहां पर हम लोग आराम से एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक फ्री इंडिया में जी रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। अगेन इट इज कॉल्ड द अनफॉरगेटेबल सागा ऑफ सियरा लियोन बाय लेफ्टिनेंट जनरल वी के जेटली। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान होगा कि कितना हिम्मत का काम चाहिए इस काम को करने के लिए। और अगेन मेरे मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस कन्वर्सेशन का वो ये है कि आपको इस बुक को लिखने के लिए क्या मोटिवेशन मिली, कि आप क्यों चाहते थे कि ये बुक जो है ये दुनिया के सामने आए, ये जो ऑपरेशन है आपका कुकरी ये दुनिया के सामने आए? देखिए, इसके दो रीजन थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे कि इंडियन आर्मी के जवानों ने बड़े करेजसली वहाँ पर काम किया है। तो जब ये ब्रिटिश एम्बेसडर मेरे पास आके मेरे को बोल रहा था कि भाई आप चैप्टर 7 मांगो, चैप्टर 7 मांगो, ऐसे क्यों मांगू, मेरे पास विंडोज चैप्टर 7 की है और मैं 3 ऑपरेशन पहले भी कर चुका, अभी भी मैंने किया। तो उसने एक्नॉलेज किया, ही सेड यस बट यू यूज्ड इंडियन ट्रूप्स फॉर दैट। मतलब कि इंडियन ट्रूप्स आपको ओबे कर रहे, बाकी नहीं करते, बाकियों को तो ही एक्नॉलेज दैट कि द इंडियन ट्रूप्स डिड दैट। नो, एज फार एज व्हाई आई व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ राइटिंग दिस बुक, तो आप टेल यू वेरी फ्रैंकली, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, I don't consider myself anybody great. There are a lot of generals in the Indian Army, and I'm one of them. A lot of people face force commanders and all that. But what I found was that, you know, sometimes where people want to do self-aggrandizement, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई डेंट वांट टू डू दैट, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो फोर्स कमांडर था, मैंने जो करना था, जो एक फोर्स कमांडर को करना, मैंने वो किया। लेकिन काफी लोग, मैं ये देख रहा था, आई वोंट नेम देम नाउ, एक बुक भी लिखी गई, किसी ने बुक भी लिखी है, कोई रीडर डाइजेस्ट में आर्टिकल लिख रहा है, कोई इंटरनेट में लिख रहा है, उसमें काफी झूठ लिखा जा रहा है। एंड अनलेस दैट वाज कॉम्पिटेड, इट वुड लुक एज इफ के भाई दैट इज हिस्ट्री। तो आई वांटेड टू फर्स्टली पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट के एक्चुअली क्या हुआ फ्रॉम द या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फोर्स कमांडर। ये एब्सोल्युट। असलियत है, ये असलियत डालना चाहता है। सेकेंडली, बार बार हर मिशन में हम सेम मिस्टेक्स बनाते जाते हैं। there are lessons which have been learned in this. There were important lessons, what to do and what not to do. This I wanted all future peacekeepers के लिए, it would be a very good idea that they and in fact I met the army chief recently, the present army chief and the present air chief and all that. They were said, sir, आपने जो वहाँ पर करके दिया, it's an example for the rest of the people who will go to the UN for this. And I would feel that mistakes that have been made, by the way, mistakes that were made over the problems that we faced, these were brought to the knowledge of the UN, Department of Peacekeeping Operation, and they have changed quite a lot over there. I only hope that DPKO takes it in the right spirit and they takes action to do what they should be doing. Unfortunately, क्या होता है अमृत जी, I must tell you, अभी that situation now changing, but 20 साल पहले ऐसे नहीं था. The situation now changing. We used to be underdogs. ऑफ कुछ कोर्स। नहीं है, वो है, इंडियन ने क्या किया, कुछ नहीं किया खास किया हमने है, वो बात करेंगे वेस्टर्नर्स एंड सो ऑन सो ऑन, हमने किया, हमने किया, हमने किया। So one of the ambassadors of ours who was in UN, and he's given me a foreword, Mukherjee, Ambassador Mukherjee, he said this first time the book has been written from the Indian point of view, not from the Western point of view. कि एग्जैक्टली क्या, क्योंकि हम लोग उस कमांड में थे, मैं कमांड में था, मैं द फोर्स कमांडर था, हम कमांड में थे, हम आपको बता रहे हैं हमने क्या करके दिया वहां पर। तो लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड आल्सो, लॉट्स ऑफ पीपल लाइक Jordanians also said, sir, if they touch you, we will be the first one to leave from here. Because बाद में क्या हुआ, मेरा उन्होंने लैपटॉप में से हैक करके मैंने क्या लिखा था वो निकाल के इंटरनेट में डालना, लॉट ऑफ थिंग दे डिड लाइक दैट, कि भाई इसको निकालना है, हमने इसको निकाल के हमने अपना अफ्रीकन डालना है यहाँ पर, तो डाल दो भैया, आप अफ्रीकन डाल दो, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालिए if you want to, so no problem, that's all. So I thought I should put the record straight once and for all, because it is going to be now called history. ऑफ कोर्स। बाकी जो इधर उधर लिखा हुआ है, इनफैक्ट द मोमेंट आई रिलीज माय बुक, देयर इज अनदर ऑफिसर, हिज नेम इज अली, ही वाज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, ही सेड देखो कोफी अनान ने अपनी बुक में ये लिखा है और जनरल जेटली ने ये लिखा है, ही इज द वन हु एक्चुअली डिड एवरीथिंग ओवर देयर, एंड he's the one who's been through the thing, and he's the one who should, I mean, history has to be changed. ऑफ कोर्स। You can't have a false history over there.
कि हमने ब्रिटिश ने ये कर दिया था, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। मैं तो असली बात कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने ये किया, हमने नहीं किया। मेरे पास जो ट्रूफ्स थे उन्होंने ये काम किया है, और दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, जो क्या हमारी गलतियां थी, क्या हमारी अच्छाइयां थी, वो दे आर ऑन द टेबल, देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट। क्या ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक पार्ट क्योंकि उनका एक आदमी पकड़ा हुआ था, वो भी वहां पर कैलेहोन में था। उस एक आदमी के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर्स मुझे दिए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स। तो मैंने उसको, उनका एक ब्रिटिश ऑफिसर आया जब मैं सिएरा लियोन उधर से लोमे से वापस आया, वो कहता है वी चेंज द प्लान। मैंने कहा तुम कौन होते हो प्लान चेंज करने वाले? इसे नहीं सर हम लीड करेंगे। मैंने कहा तुम लीड नहीं करोगे, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर लीड करेंगे। क्यों लीड करेंगे? सरप्राइज चली जाएगी। सरप्राइज चली जाएगी तो अगर तुम लीड करोगे तो हमारी सरप्राइज नहीं चली जाएगी। मैंने तुम होते पूरा लेफ्टिनेंट कर्नल हो तुम, ठीक है? तो आई वांट टू टेल हिम कि यार तुम ऐसे करो, तुम बैठ जाओ। मेरा 28 साल सर्विस थी उस टाइम, 28 29 30 साल सर्विस थी मेरी। मैंने कहा बच्चे तुम हमको बता रहे हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना? हम तो डिवीजन कमांड करके आए हैं। आई हैव कमांडेड द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड and I've commanded division and come here, and you're going to tell me how to do a small operation in which one brigade is to be used. तो anyway, point is कि उन दोनों में इनकी धाक बड़ी थी वेस्टर्न वर्ल्ड की। जी अभी क्या है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है अभी व्हाट जयशंकर जी इज डूइंग एंड ऑल दैट, एंड आई ही स्पीक्स माय लैंग्वेज। इन फैक्ट आई राइट स्पीक द सेम लैंग्वेज, आई राइट स्पीक द सेम लैंग्वेज कि देखो जो है वो है, हम सीधी बात करते हैं, ये है और ये नहीं है, और हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें। हमारा इंटरेस्ट था कि हमको काम दिया गया, मैंडेट में ये काम दिया, हम करके आए हैं, हमने अपना काम किया। एब्सोल्युटली So that is what motivated me to dispel the lies and bring out the truth as to what really अमेजिंग happened. अमेजिंग अमेजिंग। दोस्तों आज की जो ये कन्वर्सेशन है ये पॉसिबल हो पाई हमारे बहुत ही बॉलीवुड के नोन डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, मिस्टर अभिषेक जी, जिन्होंने फिल्म बनाई भुज, और वो भी रियल फैक्ट्स के ऊपर, रियल इंसिडेंट के ऊपर पिक्चर थी। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इस ऑपरेशन खुखरी के ऊपर भी एक फिल्म बनाई जाए, और अभिषेक जी इसको लीड कर रहे हैं। आज किसी वजह से, उनके पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं हमारे साथ आज शामिल हो सके इस कन्वर्सेशन में, बट ऑल द प्रेयर्स फॉर हिम। आई होप कि जल्दी हमें कोई अच्छी खबर देखने सुनने को मिलेगी। बट सर, मैं 1 मिनट में आपसे संक्षेप में चाहूंगा, इफ देर इज अ फिल्म मेड फॉर दिस बुक और दिस ऑपरेशन खुखरी, आपको क्या लगता है कि उसमें सच्चाई होनी चाहिए या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस? नहीं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। जो अगर फिल्म बने, पहली बात तो मैंने अभिषेक को भी मैंने कहा, मैंने कहा देखो बेटा, आप ये अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए, क्योंकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के जो लोग पीस कीपिंग के लिए जाते हैं वो क्या करके आते हैं, जी कि क्यों क्यों जिस मिशन में जाते हैं, क्यों हर मिशन में वो चाहते हैं कि इंडिया से लोग आए। क्यों आए? क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं और हम बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। सो आई टोल्ड अभिषेक, मैंने कहा अभिषेक आपने बनाना है तो आप अच्छी तरह करना। ये बीच में जो ठीक है, यू टेक योर लाइसेंस बिकॉज यू आर मेकिंग योर फिल्म, यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ लाइसेंस, बट आप बिल्कुल रियलिटी दिखाना है इसमें। अब जी वो क्या अभिषेक दिखाता है क्या नहीं दिखाता है, दैट इज अप टू हिम। अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हियर टुडे, राइट but when he comes to you next time, we can both be together on it, and ऑफ कोर्स it will be another thing that we can talk about as to how he's going to make the film. And I said, look, don't. I mean, there's somebody who's trying to get another film made for Operation Kukri, and he wants to be the hero in that. He was the major. He wants to be the hero in that. अच्छी बात है, उसने भी काम किया है, उसके बारे में आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा ही ऑफिसर था, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आई थिंक ओवरऑल पिक्चर आनी चाहिए कि किन किन कठिनाइयों में और कैसे हमारे इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने फॉरेन कंट्री में जाके ये काम करके दिखाया। इट्स एन इंटरनेशनल ऑपरेशन, इट इज नॉट अ स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ कोर्स। ऑन द इंटरनेशनल सीन दिस ऑपरेशन, एंड इवन इफ यू आस्क मी, मैं आई एम नॉट इमोडेस्ट, बट इन द एनल्स ऑफ यूएन हिस्ट्री, peacekeeping history, this is perhaps one of the biggest operations which have been conducted. अमेजिंग 1800 troops, 4 or 5 types of helicopters, special forces, engineers, signals, mechanized infantry, and people from 3 or 4 nationalities. मतलब कि it is a great effort to coordinate and assemble all this and do things in a manner like this. Even if I say so myself, it was a very well coordinated and planned and executed operation, and it should be shown as such. So the world should know that what we are capable of. हमारी इंडियन आर्मी, अभी आपने देख ही लिया क्या हुआ सिंदूर में, क्या करके दिखा दिया है इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने। We did that 20 years ago.
हमने आज से 25 साल पहले हमने ये करके दिखाया कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की काबिलियत क्या है, वो एब्सोल्युटली, वही उन्होंने अभी करके दिखाई है, तो वो आनी चाहिए। आई पर्सनली फील इट शुड कम। क्या इट्स बात, अप टू अभिषेक। क्या बात है दोस्तों। तो बुक का नाम है द अनफॉरगेटेबल सागा ऑफ सियरा लियोन, और ये बुक अवेलेबल है मेजर बुक स्टोर्स पे और अमेजोन पे। तो आप अमेजोन से इसको ऑर्डर करिए और इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगेन जैसे सर ने कहा कि जो हिस्ट्री है लिखी गई है सुनहरे अक्षरों में इंडियन फोर्सेस के बारे में, हमें अपने बच्चों को, हमें पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस देश से बिलोंग करते हैं, हमारी जो रूट्स हैं। क्योंकि अगेन हम लोग भारत देश छोड़ के और देशों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं वो ज़रूर हमारे देश के साथ जुड़े रहने चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि कितना सेक्रीफाइस और कितना वैलर है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में, जिन्होंने दुनिया भर में जाकर अपना नाम कमाया है, लोगों की रक्षा करी है। अपने देश की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन और लोगों की भी जाके रक्षा करी है, एंड वी फील सो प्राउड ऑफ इट। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, हमारे चैनल की तरफ से और हमारे पूरे लिसनर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम निकाला और अमेजिंग बुक लिखी है, एंड वी विल डेफिनेटली गोना बी स्प्रेडिंग मोर वर्ड अबाउट यू बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन। लास्ट 1 मिनट, आपका क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज मेरा लिसनर से यही है कि देखिए आप, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड स्ट्राइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू कीप द पीस, राइट, and for that you got to be very neutral. Neutrality is the best weapon that you have. You be neutral but be capable, because nobody respects anybody who's incapable. You got to be you're strong, you got to be neutral, and you got to be current about what is happening where, and you shouldn't be taking any sides anywhere. So I personally feel that India is very well equipped for doing what is required to be done, and where we need to go and we do go, and where we don't need to go and we refrain from going in. And incidentally, सियरा लियोन वाले इतने खुश हुए इस ऑपरेशन से कि उन्होंने एक मेमोरियल बनाया वहां पर। ऑपरेशन खुकरी के लिए उन्होंने एक मेमोरियल बनाया, which is there in a place called Daru, and it's still existing. So if anybody goes to Sierra Leone for diamonds or for excursion, you'll be able to see the memorial over there, which commemorates the good work done by the Indian peacekeepers over there. So this is my message to everybody. Look for world peace, because we're going through a very difficult time as a world. There are problems in every place. There are problems in our backyard, in Bangladesh, in Afghanistan, all over Myanmar. So we are sitting on a tinderbox, and so we need to have our forces should have to be strong. They have to be capable. They have to be neutral, and we're doing all that. And that's the message I want to give everybody, that you're in good hands. Coming from a person who has been in the army for 40 years, and whose father, grandfather, great grandfather, and my three brothers, everybody, including my sisters, married to a brigadier. So we're all Faujis, and we love to be Faujis, because there's no better profession in the world than Indian Army. We're the best, actually. Thank क्या you very much. क्या बात है सर, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे सर, और हम लोग जल्दी दोबारा से बात करेंगे जी। आपसे एक बार फिर से स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। और वॉर मूवीज जो हैं इंडिया में काफी सालों से बन रही हैं। मैं बात करना चाहूंगा कुछ लैंडमार्क मूवीज की, हकीकत, हिंदुस्तान की कसम, बॉर्डर, फिर भुज। तो ये कुछ ऐसी लैंडमार्क मूवीज हैं जो अभी तक लोगों के दिमाग में हैं, और जब तक ये जहान है जब तक दिमाग में रहेंगी, क्योंकि उसमें रियल इंसिडेंट्स दिखाए गए, रियल फैक्ट्स दिखाए गए। तो आपके हिसाब से जो फिक्शन ना हो और जो कि एक रियल इंसिडेंट हो, उस पे मूवी बनाना बेटर रहता है कि अपनी सोच से एक मूवी बनाना बेटर रहता है सर? रियल स्टोरी पे मूवी बनाना ज्यादा बेहतर रहता है जी, क्योंकि उसके लिए हमारे रोल मॉडल होते हैं, जैसे जनरल जेटली साहब है या आर्मी अफसर होते हैं। उनका कारनामा और उनका कार्य हमारी नजर के सामने होता है। जी, ठीक जी, और हर आम इंसान देश का या हमारे देश वाला जो विदेश में रहता है, वो ये उम्मीद करता है कि इनके बारे में जाने। जी, तो विदेश में जाके इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किसी सेना ने नहीं किया जितना जेटली साहब की लीडरशिप में ये ऑपरेशन खुखरी और बाकी ऑपरेशंस हुए। यस, अगर अमेरिका होता तो इसके ऊपर अभी तक 25 फिल्में बन चुकी होती। हमारे देश में थोड़ा कम बनती है जी, जी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अभी 2015-16 के बाद इसमें अच्छी बनने लग गई है। वरना ऐसा होता था कि हर 10 साल में एक और मूवी आती थी। अब ये हो गया है कि हर एक साल में एक आ जाती है। जी, बहुत अच्छी भी है, लोग इससे जुड़ते भी है और इसको बनाने में मजा भी आता है, और ये रिक्रिएट करने में मजा आता है जो
सर ने वहां पर एक्चुअल में किया था। जी जी जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये एक ऐसी इंस्पायरिंग मूवी होगी हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, जो इस कारनामे को आंखों से देखेगी? सुनना और पढ़ना एक अलग बात है, जिसको आप रिक्रिएट करेंगे, दैट विल बी सेटिंग एन अ ग्रेट एग्जांपल फॉर इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि हाँ यार, ये देखो इन्होंने कितना, हमारी जो फोर्सेस हैं कितना सेक्रीफाइस करती हैं, कितनी शिद्दत से और कितने एक डिफरेंट वे से जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर, या कहां कहां उनको क्या क्या सहना पड़ता है, वो कारनामा आप दिखाएंगे सर? 100%। जनरल जेटली साहब की जब बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान से 10,000 किलोमीटर दूर, वो भाग छोड़ते जंगल, वो अनजान लोग, जिनकी कितनों लोगों को तो लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, उनके बीच में इन लोगों ने ना ऑपरेशन किया बल्कि ह्यूमैनिटी के भी सारे साधन दिए थे। जेटली साहब ने अहमदाबाद से दवाइयां मंगवाई, उनके लिए पानी का प्रबंध किया, वरना लोग गंदा पानी पीते थे जी। तो ये सारी चीजें हैं वो सेना को देखने को मिलेगी, क्योंकि हम विदेशों में भी हमारी सेना जाती है तो जनरल साहब जैसा लीडर है, जेटली साहब जैसा, तो ये सब प्रोवाइड करवाता है। जी जी जी, एब्सोल्युटली। मैं इंटरप्ट करता हूं कि जैसे सर अभिषेक ने अभी बताया है जी कि अगर ये ऑपरेशन कोई और कंट्री करती जी तो 10,000 मूवी अभी तक बन जाती। बिल्कुल सर। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक ऑपरेशन हुआ था जबकि इजरायली गए थे, एक जगह थी एनटीबी, राइट सर, बिल्कुल। एनटीबी में जाके क्या किया था, वो उनके नाक के नीचे से जाके अपने जो हॉस्टेजेस थे उनको लेके आए, उनके एयरपोर्ट में लैंड करके उनको उसमें डाल के निकल गए। इससे पहले वो कुछ करते, उसकी पूरी एक हॉलीवुड की मूवी बनी है जी, उसमें चार्ल्स ब्राउनसन ने एक्ट किया। ऑपरेशन खुकरी में हमने यही काम किया है जी। ऑपरेशन खुकरी का ये एक छोटा हिस्सा है। जी जी। हमने स्टार्ट किया ऑपरेशन खुकरी को विद ऑपरेशन लाइक एनटेक, राइट। और हमारा ज्यादा मुश्किल था। वो पूछिए क्यों हमारा ज्यादा मुश्किल था? क्योंकि हम जिस जगह पे गए थे उसका जगह नाम था कैलाहून जी। 800 स्क्वायर गज का एरिया, रेडियस के एरिया समझिए आप जी। के अंदर एक हेलीकॉप्टर को लैंड किया, दूसरा हेलीकॉप्टर होवर कर रहा था। उस हेलीकॉप्टर के अंदर पहले वाला जितने में हमारे अनआर्म्ड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स या सिक एंड वुंडेड थे उनको डाल के, इससे पहले कि रेबेल्स कुछ कर सके, हम उनको फ्लाई आउट करके चले गए जी। वो देखते रह गए जी। ये एंटेबा से बेटर ऑपरेशन हमने किया टू स्टार्ट विद। जी। बाकी जो किया वो तो डिटेल में तो सब है, वो तो ऑपरेशन आएगा जी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई और ये नेशन करती तो अभी तक इन्होंने कितनी मूवीज बना दी होती। उनमें से हमारे एक ब्रिटिश मेजर था जिसको, जो अनआर्म्ड ऑब्जर्वर था, वो भी हमारे साथ में था। उसने एक आर्टिकल लिख दिया रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो हम लोग, हमारे लगभग जिन्होंने कुछ किया है उन्होंने, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि वो क्या करके आ गए वहां पर। सो ये मूवी बनना बड़ा एसेंशियल है एंड मुकेश भाई, अपना अभिषेक विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, आई एम श्योर। फॉर श्योर। जी अभिषेक सर, जैसे सर बोल रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, और इट हैज टू, द ट्रूथ हैज टू कम आउट, द फैक्ट्स हैज टू कम आउट, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और इस मूवी को बना रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, ताकि ट्रुथ जो है और जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए। दैट विल बी ग्रेट सर। मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में है, आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे साउथ में मूवीज बनती हैं, राजा मौली साहब बनाते हैं वीएफएक्स इफेक्ट के साथ, और काफी कुछ में डाला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी को हमें रियलिटी में बनाना चाहिए, जैसे हकीकत बनी थी, जिसके अंदर काफी कुछ सेट पे तो था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की कसम बनी, उसमें भी काफी कुछ सेट्स लगाए गए थे, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको, मुझे लगता है सेट से काम नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल लोकेशंस पे जाना पड़ेगा और एक्चुअल लोकेशंस को स्कैन करना पड़ेगा, वहां पर आपको पूरी टीम लेके जानी पड़ेगी। सो इट विल बी अ मैसिव प्रोजेक्ट। तो आप रेडी हैं सर ये करने के लिए? जी जी जी, हम लोग रेडी हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, वीएफएक्स इसमें इतना काम नहीं करेगा, बिल्कुल वहां पे जाके करना पड़ेगा। वीएफएक्स जो भी करते हैं, जैसे राजा मौली साहब भी करते हैं, तो पीछे की साइड का वीएफएक्स करते हैं, जहाँ पे मैं, जैसे मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूँ जी, तो वो रियली होना पड़ेगा। जी जी। बाकी जो सारी चीजें वो वीएफएक्स में हो सकती है जी। तो ये मूवी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें मतलब पहाड़ या वैसा वॉर नहीं है, जंगल में वॉर है, और इसमें जैसे जनरल साहब ने अभी बताया, जेटली साहब ने, कि इसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, बाकी सारी चीजें भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। दूसरा, जेटली साहब बोल रहे हैं कि एक ऑपरेशन था, लेकिन वो ऑपरेशन कितना मुश्किल था, ये आप सागा ऑफ सियरा लियोन, अनफॉरगेटेबल सागा ऑफ सियरा लियोन पढ़ेंगे जेटली साहब की बुक, तो आपको मालूम पड़ेगा। और मैंने तो ये बुक इतनी बार पढ़ी है कि मैं जब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना, तो एंड पे ही रुकता हूँ। बेहतरीन लिखी है, जिसकी कोई बात नहीं।
नहीं नो एब्सोल्युटली सर, एंड वी आर वेटिंग। एंड मैं ज्यादा फिल्म के बारे में यहाँ पर नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी केप्ट अंडर द टेबल, और थोड़ा सा धीरे धीरे उसको रिवील करना चाहिए। लेकिन मैं यही आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है जल्द से जल्द आप बनाएं और जल्द से जल्द हमारे सामने लेके आए, ताकि हम जो रियल फैक्ट्स हैं और सर की जो बहादुरी वहां पर और उनकी फोर्सेस की, हमारे जवानों की जो वहां पर बहादुरी लोगों ने सिर्फ पढ़ी है, वो हम देख सकें सर। मेरी कोई बहादुरी नहीं सर प्लीज। क्या बताएं सर, ऑर्डिनरी मैन। वो मेरे जवानों ने काम किया, जो भी किया, मेरे ऑफिसर्स ने, मेरे जवानों ने, जैसे उन्होंने काम किया। मैं तो लकी था कि मेरे को ऐसे ट्रूप्स मिले मेरे काम करने के लिए। लेकिन सर जैसे जो आपकी टीम थी, जिसमें से ठाकुर साहब को आपने मुझे मिलवाया है, ब्रिगेडियर ठाकुर साहब, शर्मा साहब से मैं शिवाज शर्मा सर से मैं मिला हुआ हूँ, तो उन लोगों का वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग्स, वेरी फाइन, बड़े अच्छे लीडर्स थे, अच्छे कमांडर्स थे, डिपेंडेबल, बहुत ब्रेव। उन्होंने जाके लड़ाई लड़ी, जाके जो भी किया। लेकिन सर प्लानिंग भी और लड़ाई लड़ी है, दोनों साथ में हुआ। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्टर तभी अच्छी पिक्चर बनाता है जब प्रोड्यूसर का सपोर्ट मिलता है, या एक्टर तभी अच्छी एक्टिंग करता है जब डायरेक्टर का सपोर्ट मिलता है। तो वैसे जब आपने जो बुक में लिखा है, उन लोगों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया आप लोगों के साथ और आपने भी उनके साथ, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक भरोसा था, एक फ्रीडम थी, क्योंकि मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे भी कई विदेश में ऑपरेशन हुए थे जो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, उसका जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, इनफैक्ट ये अभी मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है, एक जनरल ने रिव्यू रखा है, उसने बुक पढ़ी मेरी अभी, तो उसने एक बात निकाली है। उसने बोला कि बहुत ऑपरेशंस हुए हैं, बहुत फोर्स कमांडर्स बने, इंडिया के भी बहुत बने, अभी तक किसी ने बुक नहीं लिखी थी जी हमारे क्या ऑपरेशन, हमने क्या किया, किसी ने बुक नहीं लिखी थी कि हमने क्या किया है, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि बुक लिखनी है। अभी एटलीस्ट इट्स ऑन रिकॉर्ड नाउ कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड नहीं था ये। करेक्ट। देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास टीम थी, लेकिन हम किसी भी टीम इवेंट की बात करते हैं, आप कोई गेम ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, जो भी टीम इवेंट है, कैप्टन is responsible for all the players who are playing. Captain is the person जो उनका मोरल बूस्ट अप करता है, उनको जीत के लिए प्रोत्साहित करता है। अब 83 की हम बात लें, अगर कपिल देव साहब की बात लें, 1983 में वर्ल्ड कप जीते, वी हैड नो आइडिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया जैसी टीम कभी ये कर सकती है। लेकिन अगर हम वो मूवी को देखें, अब देखिए जो हुआ, अगेन वो कपिल देव साहब जानते हैं या पूरी टीम जानती है, लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया गया, मेन फोकस वाज कपिल देव साहब के भैया उनके अंदर जीत का उनको कोई डाउट ही नहीं था कि हम नहीं जीतेंगे। ही लेड दैट टीम फॉर विन। सेम इज यू सर, आपके पास प्लेयर्स थे, आपके पास लोग थे, जाबाज थे, आपके पास ऐसे लोग थे जो मर मिटने को तैयार थे आपकी आवाज पर, तो आपने वो कर दिखाया। और वही चीज जिम्मेवारी तो थी। अगर आप बुक पढ़े, आपको एक कॉपी अगर मैं भेजता हूँ, आप पढ़िए उसको। जिम्मेवारी थी, जब मेरे को सेक्रेटरी जनरल ने बुलाया था प्लेस कॉल लो में जी, तो मैं उससे मिलने गया था इस वजह से कि भाई मैं ऑपरेशन मेरे को करना बहुत जरूरी पड़ रहा है एज अ फोर्स कमांडर, आप मुझे परमिशन दीजिए जी। तो फौजी है ना हम लोग, तो हम फौजी क्या जानते हैं कि भाई शुड आई डू दिस, सो आई एम लुकिंग फॉर अ यस एंड नो आंसर। मुझे यस एंड नो आंसर नहीं मिला उनसे। उन्होंने मुझे कहा कि जिम्मेवारी आपकी है, इट्स अप टू यू, ओके, it's your I leave it up to you। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इतनी जिम्मेवारी थी कि अगर कोई फेलियर हो गया तो आपका success हो गया, तो success got lot of masters, जी बिल्कुल बिल्कुल। No, he didn't mean it like that, but you could interpret it that way. He was a very nice man, and he's no more now, and I have a lot of respect for him. He was a great gentleman, he was a thorough gentleman, very politician। पर उन्होंने मुझे हाँ या ना में ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उन्होंने मेरे को बोला सर, आपने जो भी बोला ना स्टेट पॉलिटिशियन, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। very polished man, very polished man। I have a lot of respect for him। जी। सो सर, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये जो मूवी है वो बने और हम लोग इसको रिलीव करें। इसके जो आपने बुक में लिखा है, जो आपने हमें अपने प्रोग्राम में बताया है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको हम देखें, ताकि आम जनता जो है
जो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी बुक लेके पढ़ पाते हैं, बहुत जनता है इस समय हिंदुस्तान में जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन वो पर्दे पे जरूर देखना चाहेगी। और यही हमारा जो बॉलीवुड का एक मेन टारगेट ऑडियंस होता है कि हर वर्ग के लोग इसको देख पाए, हर वर्ग के लोग इसको जान पाए, इसलिए मूवीज बनाई जाती हैं, और स्पेशली रियल इंसिडेंट्स पे, ताकि लोगों तक जो बात मे बी न्यूज के थ्रू, मे बी बुक्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं पहुंच पाई है, ये फिल्म के जरिए पहुंच जाए और लोग इसको जाने के जो हमारे जवानों ने कारनामे किए हैं वो किस किस हद तक हैं, और कहाँ कहाँ पे लोग जाकर, हमारे जवान जाकर लोगों को बचाकर लेके आए हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स Bollywood can set, and Abhishek sir, thank you so much for doing that, taking that initiative. I'm very sure कि ये जो मूवी होगी that will be a huge success, और लोग अभी तो सर को जानते हैं, विजय सर को, लेकिन I'm very sure कि फिर जो है हर बच्चा उन जैसा बनना चाहेगा, उन जैसी जो बहादुरी है वो करना चाहेगा, and we are so thankful to you for that. So before we end today's conversation, पहले मैं विजय सर से जानना चाहूंगा, सर आपके क्या विचार है इस मूवी को लेकर, जो अगर सर जो बनाने जा रहे हैं। मूवी के बारे में जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि मूवी कैसी होए, किस तरह से, मतलब कि आपके क्या विचार है कि जो कि एक आम आदमी की तरफ से, नॉट एज द पर्सन हु हैज लेड द, डेफिनेटली बननी चाहिए, एंड इट शुड शो एवरीथिंग इन द करेक्ट लाइट, जी, बिल्कुल करेक्ट लाइट में दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्या कठिनाइयां होती है और क्या करते हैं लोग, और हम क्या करके आए वहां पर। बिल्कुल, ये चैप्टर जो है, जो कि बिल्कुल ये, इसीलिए तो इसको मैंने टाइटल दिया अनफॉरगेटेबल। अनफॉर्चुनेटली इट इज गेटिंग फॉरगॉटन, इट शुड नॉट गेट फॉरगॉटन, बिल्कुल, इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन जी, कि भाई हम लोगों ने क्या करके आए और क्या हमारे से उम्मीद लोग रख सकते हैं, ऑल दैट इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ऑफ कोर्स, I personally wish all the success to Abhishek ji for finding the right people to get him to go on, because he is very enthusiastic. जी, मुझे मालूम कि वो बिल्कुल बनाना चाहते हैं कि भाई कल मेरे को मौका मिल जाएगा, मैं कल शुरू कर दूं। मैं भी वही चाहता हूँ कि भाई वो कर दे, जितना जल्दी हो जाए कर दे। टाइम काफी हो गया, तो उनको मैं कई बार बोल देता हूँ कि यार मैं उम्र काफी हो गई है अभी, तो I will be able to see it or not. I want to अरे see सर, it. नहीं, प्लीज 100% देखेंगे। जी, अभिषेक सर क्या कहना चाहेंगे, लास्ट फ्यू वर्ड्स प्लीज। प्लीज, मतलब मेरी तो कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द ये बनाऊं, जो ये कारनामा जेटली साहब ने, शिवा सर ने, ठाकुर सर ने और शर्मा सर ने और इनके जैसे कई हमारे सैनिकों ने विदेशी सैनिकों की सहायता से या उनको हेल्प से जो ये कारनामा किया है, वो लोगों के सामने आए, और एक देश जहाँ पे टेररिज्म इतना पीक पे था, उनको इन लोगों ने खत्म कर दिया, जेटली साहब ने और उनकी टीम के बाद वो कभी सर उठा नहीं पाए। तो इन लोगों ने कितने बारीकी से और कितनी सफाई से काम किया होगा, वरना टेररिज्म खत्म करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, इस कंट्री में, ऐसी कंट्री में जहाँ पे हर बंदा इसी तरह का हो, वहाँ पे टेररिज्म खत्म हो गया, और वहाँ की रिवर के ऊपर ऑपरेशन खुखरी का एक स्मारक भी बना हुआ है। जी साहब उसके बारे में बताएंगे लास्ट में। जी 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 सर बताइए। बनाया था एक, देखिए चार ग्रुप्स थे वहाँ पर रिबेल्स के जी, और ये सिविल वॉर चल रही थी देश के अंदर। जी 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 जी, एक दूसरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं, और बाहर के लोग बैठ के तालियां बजा रहे थे और डायमंड्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो काफी ऑपरेशन किए। जब ऑपरेशन खुखरी जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, उसके बाद में उनकी एक किस्म से पीठ टूट गई थी जी, और वो टेररिज्म खत्म हो गया, और उसके बाद में इलेक्शंस हुई जी, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। पीपल ऑफ दैट प्लेस वर वेरी हैप्पी। उन्होंने एक मेमोरियल बनाया वहां पर जी, इंडियन आर्मी के बारे में मेमोरियल बना हुआ है। क्या नाम कि इंडियन आर्मी डिड ऑल दिस ओवर हियर। तो ये मेमोरियल वहां पर है, हमारे देश में नहीं है, लेकिन वहां पर है सिएरा लियोन के अंदर। और अगर फिल्म बनी और वहां जाते हैं तो जरूर उसको जाएंगे और मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे, वो अभी भी याद रखते हैं। जी जी, काफी लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है ईमेल्स पे, और वैसे भी कोई साउथ अमेरिका से, कोई कहीं से, पीपल आर इन टच। That's amazing. Amazing. So दोस्तों, The Unforgettable Saga of Sierra Leone, written by former Force Commander Lieutenant General V.K. जेटली साहब, अवेलेबल है। आप जरूर Amazon पे जाएं और ये बुक लें और इसको जरूर पढ़ें। और इसके लिए मूवी बनने जा रही है जो कि हमारे अभिषेक सर बनाने जा रहे हैं। तो सर, ऑल द बेस्ट टू यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपने मेरे को एक रोल प्रॉमिस किया उसके अंदर सर, तो मैं जरूर उसमें आऊंगा।
सो सर की वजह से मुझे शायद एक छोटा सा रोल कहीं अपना शक्ल दिखाने को मिल जाए मूवी के अंदर दोस्तों। तो मजाक की बात अलग, बट आप ये जरूर मूवी को देखिएगा और जरूर इस बुक को पढ़िए जो कि अवेलेबल है इस टाइम मार्केट के अंदर। और आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और ऐसे ही और प्रोग्राम्स लेके हम लोग आपके लिए आते रहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम 94.7 FM ओनली इन कैलगरी। मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम में हमारे नए गेस्ट के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू एंड गुड डे, बाय बाय।